Hello children, in previous lecture we discussed about Hitler and Nazi worldview in world. क्या क्लियर? नाजी का क्या वर्ल्ड व्यू रहा है पूरे वर्ल्ड में, क्या उसका व्यू रहा है, इसके बारे में हमने पिछले टर्म पे डिस्कस किया। लास्ट टाइम मैंने बताया क्या कि नाजी जो थे यानी हिटलर जो था वो अपने समाज को, सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक को अनडिजायरेबल और दूसरे को डिजायरेबल्स बोलता था। हिटलर ने कहा डिजायरेबल्स जो होते हैं यही सुपीरियर हैं और अनडिजायरेबल्स जो होते हैं ये अच्छे नहीं हैं, यानी ये बैड ब्लड वाले हैं और डिजायरेबल वाले सब अच्छे ब्लड वाले इंसान हैं। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी पर केवल और केवल डिजायरेबल्स इंसानों को रहना चाहिए, अनडिजायरेबल्स इंसानों को नहीं। उसने फोकस किया ब्लू आई नॉर्डिक जर्मन्स आर्यंस पे, न कि ज्यूस पे। ज्यूस से बड़ी उसकी दुश्मनी रही है। ज्यूस मीन्स वही यहूदी जो अधिकतर इजराइल में बसे हुए हैं, इजराइल यहूदियों का देश ही है ना ज्यूस का, तो बहुत बड़ा इनमी था ज्यूस का, बहुत बड़ा इनमी। आपको पता नहीं ज्यूस को ऐसा ऐसा पनिशमेंट दिया है कि अगर आपको वो बताने लगा जाए तो कहा जाता है उसकी हालत एकदम रूह कांप जाएगी, ऐसा ऐसा पनिश किया है उसने ज्यूस को। क्लियर? पिछले टर्म पे हमने यहाँ डिस्कस किया था, आज आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। मैंने बताया था आपको डिजायरेबल्स के बारे में कुछ बताऊंगा, तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो डिजायरेबल्स के बारे में ही है। हिटलर की नीतियाँ क्या थी? यूथ स्ट्रांग। वो क्या करता था? नवयुवकों को ताकतवर बनाता था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि यही नवयुवक है जिन्हें वो आर्मी में भर्ती करेगा और उसी आर्मी के बल पे यह पूरे वर्ल्ड को झुकाएगा अपने समक्ष। इसलिए यूथ पर बहुत ज़्यादा फोकस करता था, यूथ को स्ट्रांग बनाता था, हर एक प्रकार का उन्हें रियायत देता था, सहूलियत देता था, जिससे वो इतने काबिल बन जाए कि जिस दिन हिटलर उन्हें इनवाइट करेगा वो तुरंत बंदूक लेकर हिटलर के सामने आ जाएंगे। सेकंड वन, टेक्स्ट बुक रीराइट। उसने क्या किया? टेक्स्ट बुक को फिर से लिखवाना शुरू किया। और टेक्स्ट बुक में क्या? हिटलर की तारीफ, नाजी की तारीफ, हिटलर की सोच, हिटलर का व्यू, सब कुछ हिटलर हिटलर हिटलर। जब बच्चे उस हिटलर के बुक को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे हिटलर के ही बारे में सोचेंगे। और उसी बुक में हिटलर ने खुद को भगवान कहा। ज्यूज के बारे में जो वहाँ लिखी गई, उस ज्यूज को लेकर उसने वहाँ निगेटिव पॉइंट लिखवाया, जिससे लोगों के बीच में ज्यूज के प्रति नफरत पैदा हो जाए। इस प्रकार ज्यूज के लिए बड़ा निगेटिव पॉइंट क्रिएट किया है इसने जर्मनी में अपने टेक्स्ट बुक्स के जरिए। क्लियर? ज्यूस हेट बुक में क्या लिखा? ज्यूस के बारे में बहुत घृणा बातें लिखी गई, बहुत निगेटिव बातें लिखी गई। ज्यूस को तक इतना कह दिया गया कि अगर ज्यूस जाति का कोई इंसान मिले तो बेहिचक उसे मार दीजिए, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर रहने लायक नहीं है, आपकी सुरक्षा हिटलर स्वयं करेगा। इस प्रकार ज्यूस को बहुत ज़्यादा परेशान किया। प्रोमोटिंग बॉक्सिंग। उसने क्या किया? बॉक्सर वो खुद था, पेंटर के साथ साथ वो बहुत अच्छा बॉक्सर था, और उसने प्रमोट किया बॉक्सिंग को, क्योंकि उसका मानना था अगर बच्चे बॉक्सिंग करेंगे तो उनकी बॉडी स्ट्रांग बनेगी और यही बॉडी बिल्डर कभी उसके लिए बहुत बड़े कामदायक बनेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग बात करते हैं हिटलर रेसिज्म की। रेसिज्म आप जानते हैं पहले ही दिखा चुका, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। तो ये रेसिज्म वाली जो इसकी भावना थी ना, ये वंशवाद बोलते हैं शायद इसको, जो जाति वगैरह क्या बोलते हैं, तो ये चार्ल्स डार्विन से लाया था इसने। चार्ल्स डार्विन ने कहा ना इन्वायरमेंट को लेकर कि यहाँ वही एनिमल्स सर्वाइव कर पाएगा जो उस इन्वायरमेंट में खुद को ढाल सके। इसने उन्हीं के थिंकिंग को निगेटिव पॉइंट में इंट्रोड्यूस किया। इसने क्या किया? सर्वाइवल ऑफ सुपीरियर ह्यूमन, यानी ये पृथ्वी केवल डिजायरेबल्स लोगों के लिए है, अनडिजायरेबल्स लोगों के लिए नहीं है। चार्ल्स डार्विन ने कितना अच्छा प्रिंसिपल दिया था एनवायरनमेंट को लेकर, मारा उनके प्रिंसिपल को ही तोड़ मरोड़ कर अपना एक नया प्रिंसिपल दे दिया। और इसने फोकस किया कि पृथ्वी पर केवल और केवल डिजायरेबल्स को होना चाहिए, अनडिजायरेबल्स को नहीं। इन्हें पृथ्वी से समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये गंदे खून वाले इंसान हैं और इन्हें पृथ्वी पर रहने का कोई हक नहीं है। क्लियर? पोलैंड जिस पे इसने पहला अटैक किया था 1939 में, मैंने बताया था यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। तो पोलैंड पर जब इसने अटैक किया तो पोलैंड को दो पार्ट में तोड़ दिया। एक पे केवल और केवल जर्मन्स को बसाया, पूरे जर्मन्स भर दिया था, केवल और केवल डिजायरेबल्स, अनडिजायरेबल्स जितने भी थे उनको गैस चैम्बर में डाल के उन्हें मार देता था। जो अच्छे खासे स्ट्रांग थे उन्हें डिजायरेबल्स में चेंज करवाता था। इस प्रकार उसने पोलैंड के दो पार्ट करके एक तरफ जर्मन को बसाया और दूसरी तरफ अपनी गवर्नमेंट का हेड ऑफिस बना लिया था। क्योंकि पोलैंड पे अगर तुम्हारा राज रहेगा तो ब्रिटेन और फ्रांस पे तुम बड़े अच्छे से कंट्रोल पर कर पाओगे, इसलिए आधे पोलैंड
पे उसने खुद अपनी एक गवर्नमेंट फॉर्म कर दी। क्लियर। एक वर्ड में आता है होलोकॉस्ट। क्या है? तो होलोकॉस्ट भाई मास किलिंग है। मास किलिंग मीन्स बहुत ज़्यादा रेस के किसी इंसानों को एक साथ एक जगह पे मार देना। कुछ यही किया हिटलर ने। ज्यूस को वो पकड़ता था, एक साथ किसी गैस चेम्बर में डालता था और वहीं उन्हें जिंदा मार देता था। इसी को कहते हैं होलोकॉस्ट, इसी को कहते हैं मास किलिंग। क्लियर। इतना ही नहीं, हिटलर का अपना व्यू था। मैन और ओमेन के प्रति इसकी इक्वलिटी की भावना नहीं थी। वो मेंस को ब्रेव मानता था और ओमेन्स को कुछ नहीं मानता था। और सोचो, ओमेन्स के लिए ये रेगुलेशन लगा दिया था। उसने कहा अगर कोई भी औरत अनडिजायरेबल बच्चे को जन्म देगी तो तुरंत उसके बच्चे सहित उसको गोली मार दी जाएगी। इसलिए जो भी औरतें हैं केवल और केवल डिजायरेबल शुद्ध रक्त वाले बच्चे को जन्म देंगी। अगर उस बच्चे में ब्लॉन्ड, ब्लू आई, नॉर्डिक, जर्मन, आर्यंस के गुण नहीं देखने को मिलेंगे, तुरंत उस बच्चे को गोली मार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सोचो इतना भी भेद किया था। अगर डिजायरेबल्स लेडीज औरत 2 बच्चे पैदा करती है डिजायरेबल, तो उसको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता। 4 बच्चे पैदा करती डिजायरेबल तो उसे सिल्वर दिया जाता। और 8 से ज़्यादा बच्चे पैदा करती तो उसे गोल्ड दिया जाता। यानी अगर आप डिजायरेबल्स चाइल्ड को, बच्चे को जन्म दीजिएगा तो आपको ये हिटलर रिवार्ड देगा। लेकिन बाई चांस अगर अनडिजायरेबल बच्चे को जन्म दिया तो यही हिटलर आपको पनिश करेगा, आपको और आपके बच्चे को ये मार देगा। इसी प्रकार का इसने विभेद किया, डिफरेंस किया मेंस और ओमेंस में। मेंस की हालत फिर भी ठीक थी, लेकिन ओमेंस की हालत इसने बहुत ख़राब किया। ओमेंस को केवल और केवल डिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देना था। अनडिज़ायरेबल बच्चे को जन्म देगी तो हिटलर उसको मार देगा, उसके बच्चे सही। इस प्रकार हिटलर का बड़ा क्रूर रूप आया है सेकेंड वर्ल्ड वार में। लेकिन जैसा आपको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वार का परिणाम जो है वो हिटलर के फेवर में गया नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वार ने अपने साथ हिटलर की मौत लाई। उतना ही नहीं, नागासाकी और हिरोशिमा जैसे क्षेत्रों पर 2 एटम बम से प्रहार किया गया। कुछ इस प्रकार का हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जहां लीग ऑफ नेशन बना था, वहीं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपके यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। और निश्चित तौर पे लीग ऑफ नेशन से कहीं बेहतर अच्छा कार्य किया है आपका यूएन। क्लियर। तो ये है आपका चैप्टर जो आज आपका फिनिश होता है। याद रखिएगा कुछ हेडिंग, होलोकॉस्ट, हिटलर के व्यू, हिटलर्स रेसिज्म क्या है, कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। आज आपका ये चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म और राइज ऑफ हिटलर समाप्त होता है। आपने जाना हिटलर्स के बारे में। 1945 में जैसे बताया मैंने, हिटलर्स मर गया। सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति 1945 में ही यूएन जैसे संस्थाओं का गठन हुआ और यूएन ने देश को एक बार फिर अच्छी राह दिखाई और विश्व को यानी वर्ल्ड को बेहतर करने की कोशिश किया है। क्लियर। तो ये है चैप्टर नंबर 3 आपका आज फिनिश होता है। बड़े अच्छे अच्छे हेडिंग्स आपने इसमें पढ़ा। इसी में आपने इफेक्ट ऑफ वार क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या इफेक्ट रहा, जर्मन का किस प्रकार बुरा हाल हुआ इकोनॉमिकली या सोशल, आपने पढ़ा पॉलिटिकल, राइज ऑफ हिटलर पढ़ा, डेमोक्रेसी किस प्रकार डिस्टर्ब किया हिटलर ने, जर्मनी को किस प्रकार रिकंस्ट्रक्ट किया हिटलर ने, हिटलर के कुछ कार्य पढ़े, सेकेंड वर्ल्ड वार की स्टार्टिंग पढ़ी, सेकेंड वर्ल्ड वार का आपने रिजल्ट पढ़ा, साथ ही साथ आपने हिटलर्स के कुछ वर्ल्ड व्यू को जाना, उसे रेसिज्म को जाना। ये सारे टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 3 के हैं जो आज फिनिश होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हुई 1945 में। आज ही मैं आपका पेपर भी सेट कर दिया हूँ। ये हैं आपके क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट वर द पेकुलियर फीचर ऑफ नाजी थिंकिंग। पेकुलियर फीचर लिखना है नाजी के थिंकिंग का, नाजी के सोच का। क्या नाजिज्म सोच थी उस समय, उसका फीचर्स लिखिए। सेकेंड वन, एक्सप्लेन व्हाई नाजी पार्टी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग ए हेटर्ड फॉर ज्यूज। मैंने आपको बताया था ज्यूज से कितनी नफरत थी नाजीज की, कितनी नफरत थी हिटलर की, तो उसका प्रोपेगेंडा बनाना है इफेक्टिव इन क्रिएटिंग ए हेटर्ड फॉर ज्यूज। किस प्रकार ज्यूज से नफरत उसका प्रोपेगेंडा बनाया, एक्सप्लेन करिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इन व्हाट वे डिड द नाजी स्टेट सीक टू वोट विच वाज डिनाइड टू देयर नाजी काउंटर पार्ट्स।
Clear? In what way did the Nazi state seek to vote which was denied to their Nazi counterparts? डिफाइन कीजिए इस क्वेश्चन को, समझिए और लिखिए इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में एक शॉर्ट नोट तैयार कीजिए। किस प्रकार स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, क्या उसका व्यू था, उस सेकेंड वर्ल्ड वार का परिणाम रिजल्ट क्या आया, कुछ इस प्रकार आपको एक अच्छी खासी स्टोरी देनी है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाट रोल वोमेन हैड इन नाजी सोसाइटी। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया ही था कि वोमेन्स का क्या रोल रहा है सोसाइटी में, किस प्रकार उनका रोल्स रहा है, किस प्रकार उन्होंने कार्य किया। तो आप डिफाइन करिए, थोड़ा एक्सप्लेन करिए वोमेन्स के व्यू का, वोमेन्स का क्या है क्या नहीं है पार्टिसिपेट नाजी सोसाइटी में। क्लियर? आपको याद होगा पिछले टर्म पे मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाया है, उसका चैप्टर मैंने पढ़ाया था फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें बताया भी था, वहाँ भी मैंने वुमेन्स के कंडीशन के बारे में आपको बताया था। जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वही क्वेश्चन है, इसमें दिया है राइट ए पैराग्राफ कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग द रोल ऑफ वोमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड हिटलर्स रूल। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन में किस प्रकार लेडीज़ का वोमेंस का रोल रहा है, क्या उनका पार्टिसिपेशन रहा है, और हिटलर के समय वोमेंस का क्या पार्टिसिपेशन रहा है, किस प्रकार उन्होंने कार्य किया। दोनों को कंपेयर और कंट्रास्ट दोनों करना है, दोनों का कंपेयर भी करना है और कंट्रास्ट भी करना है कि एक प्रकार एक दूसरे से किस प्रकार इनका कंट्रास्ट रहा, विरोध रहा है। क्लियर? तो आपके लिए मैं ये 6 क्वेश्चंस बनाया हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। व्हाट वर द पेक्युलर फीचर ऑफ नाजी थिंकिंग। सेकेंड वन, एक्सप्लेन व्हाई नाजी पार्टी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग ए हेटर्ड फॉर ज्यूज। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वे डिड द नाजी स्टेट सीक टू वोट विच वाज डिनाइड टू देयर नाजी काउंटर पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वार। Question number 5, explain what role women had in Nazi society. Last, write a paragraph comparing the contrasting the role of women in French Revolution and Hitler's role. Clear? 6 questions है। मैंने आपको बताया था ज्यूज से बड़ी इसकी नफरत थी हिटलर की। आपको एक मैं स्टोरी बताता हूँ। कहा जाता है कि हिटलर जब सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत किया था तभी इसका एक सैनिक कभी हिटलर के पास आया। उसने कहा, हिटलर जी आपको पता होना चाहिए जर्मनी में एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरह जहाँ ज्यूज बसे हैं यानी यहूदी बसे हुए हैं। हिटलर ने कहा, अच्छा कितने होंगे लगभग। उसने कहा करीबन 1 से 1,500 होंगे, उसमें बच्चे औरतें सभी हैं। इसने कहा जाइए और सभी को यहाँ लेकर आइए। क्लियर? वो सैनिक बेचारा समझा कि शायद वो लाएगा यहाँ पे फिर इसको छोड़ देगा, मतलब उस देश को भेज देगा जहाँ ज्यूज को सम्मान है वहाँ भेज देगा। ये सोचकर वो सैनिक गया और ज्यूज के सारे रेसेस को वहाँ से ले आया बंदी बना के। क्लियर? करीबन 1,500 थे और उसमें निगेटिव पॉइंट ये था बड़े बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, औरतें थी। सैनिक आके बोला, हिटलर जी अब बताइए क्या करूं, इनका क्या करना है। हिटलर ने कहा, आ गए सभी हैं। बोला हाँ हाँ सभी आ गए। बोला किसी प्रकार का तुमने नुकसान तो नहीं पहुंचाया इनको। सैनिक ने कहा, नो सर, देख लीजिए एकदम फिट फाट है बिल्कुल, क्या मैं इनको बॉर्डर पे छोड़ाऊं। हिटलर ने कहा, बॉर्डर पे छोड़ने की क्या जरूरत है भाई, ले आइए इनको मेरे पास, सब आ गए। हिटलर ने कहा, इन सबको ले जाओ, वो गैस चैम्बर देख रहे हो छोटा वाला, उसमें ले जाके सबको भर दो। अब बेचारे उस सैनिक की तो हालत ख़राब हो गई। सैनिक ने कहा निश्चित तौर पे ये कुछ खतरनाक ही काम करेगा, लेकिन क्या करे, हिटलर है सामने भाई। उसने 1,500 लोगों को ले जाकर उसी गैस चेम्बर में भर दिया। ऊपर से सबको उसमें डाल दिया, बच्चे औरत सब उसी में सबको डाल दिया। और ऊपर से क्या किया, उसने कवर कर दिया, बंद कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए गैस चैम्बर के नीचे एक पाइप होता है, मतलब एक नल टाइप बना होता है, उसी में पाइप लगा के गैस निकाला जाता है। वो जो नल था उसको ओपन कर दिया, उस पाइप को ओपन कर दिया। क्लियर? ऊपर से उसने मिथाइल आइसोसाइनाइड भरवा दिया और नीचे वो होल बंद करा दिया। उस सैनिक की तो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि उसने देखा एक इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस को। 2-3 घंटा बीत गया और उसने कहा, सैनिक जाकर ऊपर वाला दरवाज़ा खोल कर देखो क्या हाल चाल है अंदर। सैनिक तो समझ गया था बहुत बुरा हाल है उन ज्यूस का, लेकिन क्या करे, जाना तो मजबूरी है। जाकर उसने नीचे वाले पाइप को ओपन कर दिया। जैसे ही उसने पाइप ओपन किया, फटाफट एक लाइन से खूब पानी गिरने लगा, भर 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 पानी गिरने लगा और उसमें अजीब तरह का स्मेल था, बहुत बड़ी दुर्गंध थी। क्लियर? बहुत बड़ी दुर्गंध थी।
वो बेचारा ऊपर का वो केबिन खोला और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस गैस चेम्बर में केवल और केवल हड्डियां थी। वो पिघल कर निकला क्या, उन इंसानों के चमड़े जो इंसान उस गैस चेम्बर में पैक थे, उनका चमड़ा गल गया और वही पानी के रूप में बाहर निकला। ये इस राक्षस का सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट, सबसे क्रूएल रूप इस हिटलर का। ज्यूस से इतना ज़्यादा नफरत करता था। सर ज्यूस से आखिर ये नफरत करता था क्यों करता था? तो ईसा मसीह वाला मैंने पॉइंट आपको बता ही दिया था। आपको ये भी पता होना चाहिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति हुई तो हिटलर के जर्मनी की सबसे ज़्यादा हालत ज्यूस ने ही ख़राब की थी। इसीलिए उसके मन में ज्यूस के प्रति बहुत बड़ा नफरत क्रिएट हो गया और वो इतना ठान लिया था कि मैं इन ज्यूस को ऐसी मौत मारूंगा कि जर्मनी के एक एक मौत का बदला ले लूं। ये दूसरा कारण था उसको ज्यूस के सबसे ज़्यादा नफरत करने का। निश्चित तौर पर बहुत क्रूर रहा है, बहुतों हत्याएं की, बहुतों को मारा है, लेकिन जर्मनी को निश्चित तौर पे इतना ताकतवर तो बनाया ही था कि विश्व का कोई देश अकेले इस जर्मनी से तो नहीं ही टकरा सकता था। क्लियर? इसीलिए जर्मनी में उसे तब भी भगवान मानते हैं और आज भी भगवान मानते थे। जिस दिन ये हिटलर मरा 40 दिनों तक किसी ने अपने यहाँ लाइट तक नहीं जलाई। ये था हिटलर इस जर्मन्स का। क्लियर? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आके जर्मनी की हालत ख़राब होगी, लेकिन यूएन बनने की वजह से जर्मनी को धीरे धीरे रियायत भी प्राप्त होगा और जर्मनी फिर से सर्वाइव होकर आज आप देख ही रहे हैं यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। क्लियर? तो आज आपका चैप्टर नंबर 3 फिनिश होता है। ये रहा उसका कुछ पॉइंट और ये रहे आप उसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सेंड कीजिए। देखता हूँ आपने इस चैप्टर को कितना समझा है, क्या आपका व्यू रहा है हिटलर का और किस प्रकार आपने क्वेश्चंस को आंसराइज किया है, उसका आंसर दिया है। क्लियर? 6 क्वेश्चन है, एक काम और, अगर कोई बच्चे बुक एक्सरसाइज नहीं किए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 वो कर लेंगे, कंप्लीट बुक एक्सरसाइज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्लीट बुक एक्सरसाइज। बुक एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लीजिए जो बच्चे नहीं किए होंगे, और जिन्होंने कर लिया उसकी कोई बात नहीं, आप ये 6 क्वेश्चन करिए और उसे मेरे पास सेंड करिए। ओके, थैंक यू।